दलित के बेटा को मूर्ति लगवाने के नाम पे इन लोगों ने सदन में दलित के बेटा को अपमानित किया है, पासवान के बेटा को अपमानित किया है। जब रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं। और आज एक दलित का बेटा रिजर्वेशन की बात करने लगा, स्वर्गीय रामविलास जी को याद करने लगा, तो ये राजू तिवारी हमारा विरोध कर रहे हैं। जानबूझ करके बिहार के मुखिया ने दलितों को अपमान करने के लिए उन्होंने जो है 9वीं सूची में शामिल नहीं चलाया। रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, कल माफी मांग लेंगे। तो यूजीसी का मामला भी न्यायालय में और 65% रिजर्वेशन का मामला भी न्यायालय में। और मैं अगर कुछ कह देता हूं तो उस पे जो है डिबेट होने लगता है। रामविलास जी का मूर्ति लगाना नहीं लगेगा, हम माफी मांगेंगे, छाती पे चढ़ के मूर्ति लगवावेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे। महुआ वाले विधायक हमको सिखा रहे हैं, नया नया चुन के आए हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक और मंत्री और 5 गो पासवान अफसर को सस्पेंड कर दिया और बिहार में कोई नहीं मिला था। तो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ो। हम लोगों के अभिभावक रामविलास पासवान लड़ा करते थे। अरुण जेटली जी का मृत्यु के उपरांत 6 महीने में बिहार के चौराहे पे मूर्ति लग सकती है। संजय झा जी के कहने पे तो 6 वर्ष में रामविलास पासवान की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती है? क्या वह दलितों के नेता नहीं थे? ये 19 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रामविलास जी का सपना था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विपक्ष ने एक बार फिर से विधानसभा पोर्टिको के बाहर आरक्षण को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत ने चिराग पासवान के पार्टी के विधायकों के ऊपर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने सही तौर पर कहा कि अरुण जेटली की प्रतिमा 6 महीने के भीतर लग सकती है, तो फिर रामविलास पासवान की मूर्ति क्यों नहीं लग रही है? अगर लगा दी जाती है मूर्ति तो हम उसके अगले दिन माफी मांग लेंगे। एक और चिराग पासवान के पार्टी के तमाम विधायक जो है वह सदन के बाहर तक लगातार प्रदर्शन किए हैं। कल देखिए, सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ था। उनकी एक ही मांग है कि कुमार सर्वजीत या फिर तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। और देखिए, दूसरी ओर क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, उनके पूरे बयानों को सुनिए। यह मांग कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या कहा चिराग जी से कि दलित घर में अगर जन्म लिए हो तो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ो। हम लोगों के अभिभावक रामविलास पासवान लड़ा करते थे। इसी सदन में मैंने लोजपा के विधायकों को क्या कहा, रामविलास जी का जो सपना था, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं, उसमें से 4 गो विधायक को छोड़ दिए तो 1 आध को झोला टांगा है क्या रामविलास जी का? कभी नहीं टांगा। अभी रिजर्वेशन की इन लोग बात नहीं करेंगे, माफी मांगेंगे। काहे का माफी की बात कर रहे हैं। रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, कल माफी मांग लेंगे। अरुण जेटली जी का मृत्यु के उपरांत 6 महीने में बिहार के चौराहे पे मूर्ति लग सकती है। संजय झा जी के कहने पे तो 6 वर्ष में रामविलास पासवान की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती है? क्या वह दलितों के नेता नहीं थे? क्या बिहार और देश में दलितों के प्रति उनको प्यार स्नेह नहीं था? ये सब रिजर्वेशन विरोधी, दलित विरोधी लोग 6 वर्ष बीत गए, आज तक बिहार में उन लोग कहीं पर रामविलास पासवान की मूर्ति स्थापित नहीं किया है। हम मांग करते हैं ये 19 विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रामविलास जी का सपना था, कितना दलितों के लिए लड़ा करते थे। और आज एक दलित का बेटा रिजर्वेशन की बात करने लगा, स्वर्गीय रामविलास जी को याद करने लगा, तो ये राजू तिवारी हमारा विरोध कर रहे हैं। तिवारी बाबा कह रहे हैं कि मूर्ति नहीं लगना चाहिए, माफी मांग लो। रामविलास जी का मूर्ति लगाना नहीं लगेगा, हम माफी मांगेंगे, छाती पे चढ़ के मूर्ति लगवावेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे। और राजू तिवारी और चिराग पासवान का खुलासा होगा। एक दलित के बेटा को मूर्ति लगवाने के नाम पे इन लोगों ने सदन में दलित के बेटा को अपमानित किया है, पासवान के बेटा को अपमानित किया है।
जब रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक बनने का कोई अधिकार नहीं। ये महुआ वाले विधायक हमको सिखा रहे हैं, नया नया चुन के आए हैं, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक और मंत्री और 5 गो पासवान अफसर को सस्पेंड कर दिया और बिहार में कोई नहीं मिला था। मंत्री बनते और इनके नेता रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग बाबू और 5 गो बिहार के पासवान अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। ये हैं लोजपा के झंडा ढोने वाले लोग, सब पासवान विरोधी दलित विरोधी लोग हैं। भारत सरकार से बात करके इसको 9वीं सूची में शामिल करवाइए। जानबूझ करके बिहार के मुखिया ने दलितों को अपमान करने के लिए उन्होंने जो है 9वीं सूची में शामिल नहीं चलाया। और अब ये सदन में जवाब देते हैं कि न्यायालय में मामला लंबित है, तो यूजीसी का मामला भी न्यायालय में और 65% रिजर्वेशन का मामला भी न्यायालय में। और मैं अगर कुछ कह देता हूं तो उस पे जो है डिबेट होने लगता है। मैंने रिजर्वेशन के खातिर क्या कहा था सदन में कि अरुण जेटली जी का अगर मूर्ति बिहार में संजय झा के कहने पे लग सकता है तो 6 वर्षों में रामविलास पासवान का मूर्ति किसी चौराहे पे क्यों नहीं लग सकता है? तो रिजर्वेशन की बात नहीं करते हैं और बेचारे पे डिस्कशन कराते हैं। बिहार के तमाम दलितों को ठगने का ये लोक जनशक्ति पार्टी काम कर रही है। आरक्षण के लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आरक्षण देख लिए ना, लोकतंत्र का मंदिर में ही ना हम मांग कर सकते हैं। हमको तो पता ही है कि जब जब दलितों की कोई बात हुई है तो मामला न्यायालय में लंबित हो जाता है। तो कब तक यह न्यायालय में लंबित रहेगा, इसका जवाब तो देना चाहिए। आपने कौन लॉयर को रखा, कहाँ से लॉयर लाए आप, किससे बहस करवा रहे हैं जो 5 बरस हो गए अभी तक न्यायालय में लंबित है? तो ये तो नीतीश कुमार की मंशा साफ झलकती है। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से आरक्षण को लेकर वह जमकर चिराग पासवान की पार्टी के तमाम विधायकों के ऊपर हमला बोलते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।